अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर पंजाबी पुलाव किस तरह बनता है। ये हमारे घर में बनाने का तरीका है। हर घर में देखें चीज़ें हमेशा डिफरेंट बनती हैं। सो दिस इज़ हाउ हमारे घर में बनता है। आपको दिखाते हैं चीज़ें जो इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मीट। आप चिकन में भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बेबी लैम्ब का गोश्त। तो आपको पता है कि बेबी लैम्ब जल्दी गल जाता है। तो गोश्त हो गया हमारा। साथ ही आपको उसके लिए चाहिए होंगे अनियंस यानी कि प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची आपको चाहिए होंगी, क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा, कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया, फेनल सीड्स यानी कि सौंफ, ब्लैक पेपर, कॉर्न्स होती हैं साबुत काली मिर्चें, क्लोव्स यानी कि लौंग, ग्रीन कार्डमम्स यानी कि सब्ज इलायचियाँ, नमक यानी सॉल्ट, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, और सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी। और साथ में आपको चाहिए होगा पानी। ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं इससे हम इसकी बनाएंगे यखनी यानी कि स्टॉक बनेगा। बाद में जो आपको चाहिए होगी चावलों के लिए, वो हमारे पास यहाँ पे राइस पड़े हुए हैं। साथ ही आपको चाहिए होंगे इसके लिए अनियंस। आपने इसको फाइनली चॉप कर लेना है, बेशक स्लाइस कर लें, कोई मसला नहीं है। जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्राइड अनियंस मैं आपको पहले सिखा चुकी हुई हूँ, लिंक ज़रूर चेक कीजिएगा वीडियो पर। ये हमें सिर्फ गार्निशिंग के लिए चाहिए। ऑयल या घी में, आपकी मर्जी में, ऑयल में बना रही हूँ। थोड़ा सा आपको चाहिए होगा इसके लिए फूड कलर यानी कि जर्दे का कलर, केवड़ा वाटर, फ्रेश आपको चाहिए होगी इसके लिए जिंजर, जूलियन काट लें। हरी मिर्चें आपको चाहिए होंगी, आपने इनको मिडिल में से स्लाइस कर लेना है। साथ ही आपको इसके लिए चाहिए होगा नटमेग एंड मेस यानी कि जायफल और जावित्री, सॉल्ट यानी कि नमक। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कि साबुत गरम मसाला जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ ज़्यादा नहीं होगा। आप देख लें कि इसमें सिनेमन स्टिक है, इसमें लौंग है, हरी इलायची यानी कि ग्रीन कार्डमम्स हैं, ब्लैक पेपरकॉर्न्स यानी कि साबुत काली मिर्चें, क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा। फुल इंग्रेडिएंट्स की जब हम मेरी वेबसाइट पे जाएंगे इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें जो हैं इंग्रेडिएंट्स की आपको मिल जाएंगी, उनकी मेजरमेंट्स। साथ ही आपको चाहिएगा इसके लिए दही यानी कि योगर्ट। और साथ ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें आलू बुखारा जिसे कहते हैं, ड्राइड प्लम्स ये होंगे। अब आपको दिखाते हैं इसको तैयार कैसा करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए जब आप मीट की चॉइस लेते हैं तो कोशिश ये किया करें कि आप बुशर से ये ज़रूर पूछा करें कि हमने पुलाव बनाना है तो उसके लिए हमें मीट कौन सा चाहिए। पुलाव के अंदर में जो मीट होता है उसमें हल्का सा फैट होना चाहिए, इससे बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है आपके पुलाव का, यकीन जाने। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बुशर से पूछिएगा कि आपको जो गोश्त चाहिए वो पुलाव के लिए चाहिए, आपको खुद ही ज़बरदस्त सा उसका मीट बना देता है। यहाँ पर मैंने एक हांडी के अंदर में गोश्त ऐड कर लिया है सबसे पहले, और उसके बाद बीच में तमाम चीज़ें साथ जा रही हैं। दैट्स अनियंस, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें, क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा, कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया सीड्स, फेनल सीड्स यानी कि सौंफ, ब्लैक पेपरकॉर्न्स यानी कि साबुत काली मिर्चें, लौंग यानी कि क्लोव्स, ग्रीन इलायची यानी कि ग्रीन कार्डमम्स, सॉल्ट, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, दैट्स रेड चिली पाउडर, एंड सिनेमन स्टिक। ये तमाम चीज़ें जो हैं इससे हमारी स्टॉक तैयार होनी है। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसमें पानी। पानी ऐड कर लिया हमने, और अब यहाँ पर अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स करके चूल्हा नीचे से आप ऑन कर लेंगे, हाई फ्लेम रखेंगे, इसको कर लेते हैं मिक्स। देखिए मैं आपको एक और टिप देती जा रही हूँ, जब आप भी कभी भी आप पुलाव बना रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप नमक को चखते हैं तो उसका कुछ यूँ होना चाहिए कि जब आप चखें तो आपको नमक ज़्यादा लगना चाहिए, नॉर्मल से ज़्यादा। तब इसका मतलब होता है आपकी यखनी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। वजह ये होती है कि जैसे आप इसको चावलों में डालते हैं तो चावल काफ़ी हद तक जो है सॉल्ट को अब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर आपकी जो चावल हैं और वो कुछ थोड़े से ब्लैंड से आपको लगते हैं। तो हमेशा कोशिश ये कीजिएगा कि नमक नॉर्मल से ज़्यादा हो, वो आपको बताता है कि आपकी यखनी के लिए जो है बिल्कुल सही है नमक। तो ये तमाम चीज़ें डाल लेते हैं। डाल लेने के बाद क्या करेंगे, बॉईल का वेट करेंगे। जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे, और तब तक वो करेंगे कि जो आपका मीट है 100% हो जाना चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह ये टूटेगा भी नहीं। तो यही हमने सिर्फ इसका ख्याल रखना होता है। जोश आने दें, फिर आपको आगे दिखाएंगे क्या करना है। और आप देख लें कि इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई हुई है। यहाँ पर हमारी कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। शुरू से लेके अभी तक फ्लेम हाई पर थी। अब आपने क्या करना है कि आप इसे कवर करेंगे, लो टू मीडियम में रख के कुक करेंगे जब तक कि आपका गोश्त भी गल जाएगा और हमारी यखनी यानी कि स्टॉक भी तैयार हो जाएगी। ये तमाम मसाले जो बीच में हमने डाले हुए हैं ये अपना जो है जायका
यखनी यानी कि स्टॉक में छोड़ देगा पानी में और हमारी यखनी तैयार हो जाती है। कवर कर लें, लो टू मीडियम में रख के कुक करें जब तक कि आपका मीट 100% हो जाए। जब तक हमारी यखनी यानी कि स्टॉक तैयार हो रहा है, आप क्या करेंगे कि चावलों को पहले अच्छी तरह आप 2-3 दफ़ा खुले पानी में वॉश करेंगे और उसके बाद में उससे होता है कि एक्सेसिव स्टार्च निकल जाता है। चावलों को आपने हाफ एन आवर के लिए इसको भिगो के रखना है और यखनी तैयार हो जाने पर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पर आप देख लें कि यखनी जो है हमारी हो चुकी है तैयार। मीट परफेक्टली हमारा डन हो चुका है। देख लें शेप भी लूज नहीं हुई है। सिर्फ आपने क्या करना होता है कि आप मीट का पीस जो होता है आप उसे बाहर निकाल लें। ये देख लें, एक पीस आपको दिखा देते और आप इसको दबा कर देखेंगे तो ये परफेक्टली डन हो चुका है। मीट तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आप अलग से बोल ले लें, एक सिव की आपको ज़रूरत होगी, इसे हम स्ट्रेन करेंगे। मीट को निकाल के आप एक बोल में डाल लेंगे, यखनी अलग कर लेंगे, जो बीच में जितना भी तमाम मसाला वो हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ पर आप देख लें कि जो तमाम मसाले थे ये देशकी में, ये हम कर देंगे डिस्कार्ड। मीट को आप एक सेपरेट बोल में कर लेते हैं और जो स्टॉक होता है यखनी वो अलग कर लेते हैं। ये आपको दिखाने का मकसद है क्योंकि आप काफ़ी दफ़ा पूछते हैं कि भाजी स्टॉक का क्या किया आपने और जो बीच में मसाले थे उनको क्या किया। उन्हें हमने डिस्कार्ड कर देना है, मीट अलग कर लेना है और यखनी अलग। आप देख लें कि मैंने हांडी में ऑयल डाल लिया हुआ है, गरम कर लिया हुआ है। इसमें आप डालेंगे जो आपके साबुत गरम मसाले हैं, बिल्कुल थोड़े से डालेंगे। काफ़ी दफ़ा होता है कि बच्चों को पुलाव में ज़्यादा गरम मसाले पसंद नहीं होते हैं, तो इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल करें। ज़्यादातर जो होता है हम स्टॉक में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि इसके सारे जो जायके हैं स्टॉक में आ जाए। यहाँ पे आप ऐड करेंगे अनियंस एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट और आपने इसको अच्छा गोल्डन कलर कर लेना है तब तक। फिर इसके बाद आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पर आप देख लें इतने हमने अनियन ब्राउन करने से ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। और अब यहाँ पर ऐड करेंगे आपका जो योगर्ट है यानी कि दही। दही ऐड करने के बाद साथ ही आप ऐड करेंगे इसमें जो आपके फ्रेश जिंजर जूलियन है और इसे ज़रा अच्छी तरह पहले भून लेते हैं। ये देखिए दही बीच में डाला, फ्रेश अदरक डाला और शुरू से लेके फ्लेम अभी तक हाई पर है। अब यहाँ पर हर चीज़ साथ साथ चलती जाएगी। अच्छी तरह इसको भून लेने के बाद देख रहे हैं कि दही बीच में खुश्क हो गया है। इसमें ऐड करेंगे जो हमारा मीट है, इसे भी ज़रा पहले हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही चटपटा बनता है। इसके साथ में आपको सालन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने यखनी में तो देख ही लिया कि हरी मिर्चें डली हैं, लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया गया। तो जो पंजाबी पुलाव होता है वो ब्लैंड नहीं होता है, वो खुद ही स्पाइसी। तो सब में से आपको सादे रायते की ज़रूरत होती है। आपको रायते भी मैंने काफ़ी बता दिए हैं, या पुदीने की चटनी भी आप खा सकते हैं। गोश्त डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। यहाँ पर आप डालेंगे जो हमारे ड्राइड प्लम्स हैं यानी कि आलू बुखारे, हरी मिर्चें यानी कि ग्रीन चिलीज, नमक, सॉल्ट, मेस, नटमेग यानी कि जायफल और जावित्री और केवड़ा वाटर। ये डालकर फ्लेम हाई पर रखें और ज़रा इसे आपने सिर्फ 1 मिनट तक देना है ताकि आप अच्छी तरह इसको भून लें और चमचा जो बीच में प्लीज़ हिलाते रहिए। आप देख लें कि मीट इतनी अच्छी तरह माशाल्लाह गला है कि बिल्कुल उसके पीसेस अलग नहीं हो रहे लेकिन सॉफ्ट हो चुका हुआ है। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद आप यहाँ पर ऐड करेंगे जो आपके चावल हैं जिन्हें हमने सोक करके रखा था फॉर हाफ एन आवर के लिए। चावलों को ऐड कर लेंगे। देखिए जब आप बिरयानी बनाते हैं या पुलाव कोई भी ऐसी चीज़, उसका रेशियो आपको एक ही रखना होता है। अगर आपका गोश्त 1 किलो है तो 1 ही किलो आप चावलों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो चिकन हो चाहे वो गोश्त हो। ये कर लेने के बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो आपकी स्टॉक है। ये देखिए स्टॉक ऐड कर लिया हुआ है। और देखिए बेस्ट रिज़ल्ट अगर आपको चाहिए तो जो मुझे सिखाया गया वो कुछ यूँ है कि जब भी आप चावल बनाते हैं पुलाव हो तो उसमें ये होता है कि जो पानी होता है यानी कि यखनी वो चावलों से 1.5 से 2 इंच, ये 2 इंच होता है, इतना ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे भी यखनी इतनी गर्म नहीं है तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें दिस इज़ हाउ मच वाटर यू नीड इन देयर। और जैसे इसमें अब जोश आना शुरू होगा आप क्या करेंगे, फ्लेम आपने हाई पे रखनी है। और अगर आपके पास स्टॉक बच जाता है, ज़रूरी नहीं कि आपने तमाम बीच में डाल देना है वरना आपके चावल बिल्कुल हलवा हो सकते हैं। तो ये है कि ये इसका रेशियो है पानी का। और बाकी स्टॉक बेशक आप रख लें, दोबारा काम आता है, इसको ठंडा होने दें, फ्रिज में रख लें। और अगर आपको लगता है आपका स्टॉक कम बना है, आपकी लाइफ और इजी कर देती हूँ, आप सादा पानी भी इसके अंदर में ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी यखनी जो है उस क्वांटिटी में आ जाए। तो मसला कोई नहीं है।
यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें ऑलरेडी बॉइलिंग स्टार्ट हो रही। जैसे इसमें जोश आएगा, हार्ड बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसे कवर करेंगे और हाई फ्लेम पर आप कुक करेंगे कि तमाम पानी इसका जो है ड्राई हो जाना चाहिए। और फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लेम फुल हाई पर है, बॉइलिंग स्टार्ट होगी। हल्के हाथों से चमचा हिलाइएगा ताकि जो चावल हैं वो नीचे लग ना जाएं। और ये देख लें, ये कर लेने के बाद आपने इसे कवर कर देना है और हाई फ्लेम पर तब तक कुक करेंगे, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि तमाम पानी ड्राई हो जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख लें कि पानी हो चुका है इसका तमाम ड्राई। अब आप क्या करेंगे, जो इसका लिड है यानी कि ढक्कन, उस पर आप एक टी टॉवल अच्छी तरह डाल करके यूँ लपेट लेंगे और लपेट लेने के बाद इस पर आप डालेंगे। फर्स्ट 10 मिनट्स आप इसको देंगे हाई फ्लेम पे, क्योंकि अब हम इसको दम पे रख रहे हैं। और फिर बाकी के 5 मिनट बिल्कुल आप इसको लो पे रख करके दम देंगे। तो पहले 10 मिनट्स दे देते हैं और फिर बाकी इसको 5 मिनट्स देंगे लो पर। दम पर डालने से पहले सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो हमारे पास फूड कलर है, बिल्कुल थोड़ा सा आपने जो है इन कोनों में डाल देना है। उससे ये होगा कि बड़ा खूबसूरत सा कलर इसको आ जाता है। अगर आप नहीं डालना चाहते, दिस इज़ एन ऑप्शन कि आप डालें या ना डालें। और वापस लिड रख कर इसको जो है हम दम पे रख रहे हैं। यहाँ पर आपके चावल हो चुके हैं तैयार। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। इस तरह आप इसको करते हैं किसी भी प्लेटर में डिश आउट। और जो आपके फ्राइड अनियंस हैं आप इसके ऊपर थोड़ा सा डाल लेते हैं और फिर आप इसे सर्व करें, रायते के साथ में सर्व करें। आपको मैंने काफ़ी सिखा दिए हुए हैं, साथ में सैलड बनाएं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे और बनाएं, बताएं आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।